अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। नाज़रीन, आज हम सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के सबसे बड़े हॉस्पिटल वलीका में आए हैं और यहां के एमएस डॉक्टर ज़फ़र अली कायमखानी साहब से हम हॉस्पिटल के हवाले से बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात, बहुत से जो यहां पे काम हुए हैं उस हवाले से तफसीलात मालूम करेंगे। इन्हें यहां पर आए हुए 5 महीने हुए हैं, लेकिन इन 5 महीनों में इन्होंने जिस तरह काम की तेज़ी दिखाई है और माशाल्लाह से यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत इनसे खुश हैं, तो इसी हवाले से हम इनसे तफसीलात मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है, आप बताएं, आप ठीक ठाक? जी ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इन 5 महीनों में जिस तरह से हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं आपके काम की स्पीड, तो उसकी तफसीलात बताइएगा कि आपने अभी आने के फ़ौरन बाद जो अपने काम यहाँ पे स्टार्ट करवाए हैं, ये जो काम रुक गए थे, जो नहीं मुकम्मल हो सके, उनके हवाले से कुछ बताइएगा। हमने सबसे पहले तो हमारे पास ऑपरेशन थिएटर इस वक्त 2 चल रहे थे जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो सर्जरीज़ काफ़ी डिले हो रही थी इनकी वजह से। हमने फिलफौर एक तीसरा ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे बंद था, उसको स्टार्ट करवाया सर्जरी के हवाले से, ताकि जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, लंबी लंबी डेट्स मिल रही थी ऑपरेशन के हवाले से, ताकि वो चीज़ ख़त्म हो। इसके अलावा हमने एक कंबाइंड फीमेल वार्ड बनाया जो कि डे केयर सर्जरीज़ के हवाले से है, या डे केयर प्रोसीजर्स जो भी होते हैं उसमें सिर्फ ख़वातीन को हमने रखा हुआ है। जैसे किसी को वीनोफर के इंजेक्शंस लगने या उनका कोई एक दिन के रुकने के हवाले से कोई प्रोसीजर हो रहा है, कोई इंजेक्शन या कोई ड्रिप्स वगैरह के लिए, वो हमने वार्ड ओपन किया है यहाँ पे। एक ये नया इजाफा था। तीसरा, हमने स्किन का वार्ड यहाँ पे नहीं था, ना स्किन का डिपार्टमेंट अलग था, हमने पूरा एक नया स्किन का डिपार्टमेंट बनाया है। अच्छा, हमारा गायनी वार्ड जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, तो जो उनके फ़ीमेल पेशेंट्स जो नीचे आती थी सर्जरी के लिए करवाने के लिए, कोई डीएनसी या सी सेक्शन या स्टेक्टमी वगैरह के लिए, हमने ऊपर लेबर रूम के साथ 2 ऑपरेशन थिएटर थे हमारे पुराने बने हुए, किसी वजूहत की बिना पे वो बंद थे। इंशाल्लाह उसका काम बहुत तेज़ी से जारी है, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और हमने रेनोवेशन करवाई है लेबर रूम की, ये हमने यहाँ पे इनिशियल फ़ेज़ के अंदर स्टार्ट किया। दूसरा, हमने एक्सपेंशन की है अपने सर्जिकल आईसीयू की। पहले 8 बिस्तरों का था, अब हमने उसको 16 बिस्तरों का इंटेंसिव केयर यूनिट बना दिया है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट और स्पेशल केयर हमने कर दिया है वहाँ पे। ये हमने फौरी तौर पे आते ही स्टार्ट किया, ये चीज़ें हमारी स्टार्ट हुई हैं हॉस्पिटल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, जाहिर सी बात है सिस्टमेटिक चीज़ें करने में टाइम भी लगता है, बहुत सी चीज़ों में कमी भी रही होगी, खामियां भी रही होंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़रूरी जो डिपार्टमेंट है या सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करने के अंदर अभी आप क्या समझते हैं, कौन सी फहरिस्त में आपकी है? अब इस तरह का हमें इन चीज़ों का अब सामना करना नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये है कि 2 महीने पहले सैयद गनी साहब ने हमारे पास कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिए हैं। उन कंसल्टेंट के आने से ये हुआ कि हमारे आउटसाइड रेफरल बिल्कुल अब ज़ीरो के ऊपर है, हम कहीं पे भी कोई पेशेंट नहीं भेज रहे। जो भी सर्जरीज, जो भी ट्रीटमेंट है हम अपने अस्पताल के अंदर कर रहे हैं। अगर हमें किसी किस्म की किसी जैसे प्लास्टिक सर्जन का कोई इशू आता है तो वो भी हम बाहर से बुला करके अपने हॉस्पिटल में ही सर्जरीज करवा रहे हैं। अब हमारे साथ से आउटसाइड रेफरल बिल्कुल नील है, ज़ीरो के ऊपर है जब से हमारे पास कंसल्टेंट आए हैं। तो अब हमें इन चीज़ों का पड़ नहीं रहा, लेकिन डे बाय डे थोड़ी सी मशीनरी इक्विपमेंट के हवाले से, जैसे सीटी स्कैन तो हमारे पास ऑलरेडी हो रही है, अभी हम लोगों ने एमआरआई के लिए कहा हुआ है और डिजिटल एक्सरेज के लिए हमारे पास टेंडर होने वाला है, इंशाल्लाह भी लग जाएगा वो भी जनवरी के अंदर। तीसरा, मेमोग्राम के लिए लास्ट टाइम आप लोग विजिट पे आए थे तो कमिश्नर होते थे कलोड़ो साहब, उन्होंने कोशिशें की हैं, इंशाल्लाह वो मशीन भी मेमोग्राम की भी हमारे पास जाएगी। आप मेरे ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर के डे के हवाले से हमारे पास एक वॉक हुई थी, अवेयरनेस प्रोग्राम था, उसमें आप आई थी, आपने कमिश्नर साहब से इंटरव्यू भी लिया था, उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। इंशाल्लाह वो भी हमारे पास बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप क्या समझते हैं कि मेडिसिन किसी भी हॉस्पिटल की बेस्ड होती है, ज़ाहिर सी बात है मेडिसिन बहुत अहम है, तो यहाँ पर मतलब सेटिस्फेक्शन के हवाले से बताइएगा, यहाँ जो पेशेंट्स हैं, गरीब मजदूर हैं, वो मुतमईन है यहाँ की दवाइयों से? बिल्कुल मुतमईन है। हम लोग अपनी टेंडर की मेडिसिन परचेज़ करते हैं जो हमारे पास टेंडर के अंदर आई हुई हैं कंपनीज़ वगैरह की। दूसरा, उसके अलावा जो भी कंसल्टेंट हमें एडवाइस करते हैं मेडिसिन की, वो हम लोग उन पेशेंट को एलपी करके देते हैं। जो भी मेडिसिन हमारे कंसल्टेंट लिख रहे हैं हम उन्हें दे रहे हैं, और हमारे पास अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन है। मैं अभी आपको स्टोर्स का विजिट कराऊंगा, आप खुद देखिएगा उसके अंदर। तो सब क्या वजह है कि वलीका एक तरह का ह्यूमर्स है, इसकी आप वजाहत दीजिएगा कि लोग यहाँ की दवाइयों के हवाले से बहुत आवाज़ें हमने सुनी है कि जाली दवाइयाँ हैं, उस तरह से हमें मिलती नहीं है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर कमी पेशी रहती है, इसकी ज़रा वजाहत बताइएगा। इस तरह का नहीं है, आप खुद रैंडमली लोगों के पास
विज़िट कीजिए, जब भी मैं आप ओपीडी में आपको लेके चलता हूँ, आप उनके हाथों में दवाएं देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। आप हमारा स्टोर देखिए, हम लोग जो भी हमारा कंसल्टेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है ओपीडी के अंदर बैठ करके हम उनको वो मेडिसिन दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी केयर, क्वालिटी मेडिसिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा लैब टेस्ट जो हमारे पास माजी में बाहर जाया करते थे, अब पैथोलॉजिस्ट के आने के बाद वो भी नहीं जा रहे हैं। अगर हमें करवाना है तो हमने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट भी खोलवा दिया है अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो हम लोग उनके कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन के साथ मिल करके ये लैब का मसला भी हम लोगों ने हल कर दिया। आपकी मेडिसिन लोगों को देने का, मरीज़ों को देने का क्या प्रोसीजर होता है? मतलब कितनी क्वांटिटी में आप देते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, वो तफसीलात बताइएगा। अच्छा, हमारे पास पेशेंट आता है डिस्पेंसरी से रेफ़र होकर के, अगर वो हमारे पास रेफ़र होकर के पेशेंट हमारी किसी भी ओपीडी में आता है, फ़र्ज़ करें मेडिकल ओपीडी के अंदर आता है, वो जैसे ही हमारे पास मेडिकल ओपीडी के अंदर आता है, अच्छा हमने मेडिकल ओपीडी को भी अब 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया। एक जनरल मेडिसिन की ओपीडी हमारी अलग चल रही है, इसके अलावा जो है डायबिटिक की हम लोगों ने अलग स्टार्ट कर दिया डे पे। रूमेटोलॉजी भी हम लोग कर रहे हैं, डायबिटिक क्लिनिक भी हमारे पास शुरू हो गई, डॉक्टर फौजिया देख रही हैं, डॉक्टर सुमेरा हमारी रूमेटोलॉजी की क्लिनिक चला रही है। तो मेडिसिन का ये होता है कि हम लोग उन्हें 5 दिन की मेडिसिन देते हैं, उसके बाद हम उन्हें 3 मंथ्स का रेफर बैक बना के दे देते हैं मेडिसिन लिख करके। वो फिर अपनी बकिया दवाएँ वहाँ से अपनी डिस्पेंसरी से, जो भी मुतल्लिका डिस्पेंसरी होती है वहाँ से जा करके वो अपनी मेडिसिन लेते हैं। बहैसियत मेडिकल सुप्रिटेंडेंट वलीका, आप क्या समझते हैं कि वलीका हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए मज़ीद कौन से इक़दाम होने ज़रूरी हैं? देखें, ये तो हम जितना भी करें वर्करों के लिए, पेशेंट्स के लिए, वो कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जो 1-2 डिपार्टमेंट हमारे जिनमें कमी है, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी हम पूरा करेंगे। और मिनिस्टर सईद गनी साहब हैं, कमिश्नर सेसी नारेजो साहब हैं ये, और मेडिकल एडवाइज़र शाह मोहम्मद नूनारी साहब हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे पास यूरोलॉजी के केसेस नहीं होते थे, अब हमने यूरोलॉजी के केसेस भी अपने पास स्टार्ट कर दिए और बहुत जल्द हम नई फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे और चीज़ें करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके वलीका हॉस्पिटल के हवाले से क्या प्लान्स हैं कि ये भी अगर डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो मरीज़ों के लिए सहूलत का? अच्छा, हम लोग अब प्लान ये कर रहे हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट आ गया है जी, अब हम ये बहुत जल्द इंशाल्लाह सीसीयू का वार्ड भी स्टार्ट करेंगे, कार्डिक वार्ड बना रहे हैं हम लोग, और सीसीयू की फैसिलिटीज़ भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे देंगे और ये बहुत जल्द हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। तो फंक्शनल अभी जो डिपार्टमेंट अभी बने थे या जो आपने स्टार्ट में बताया जब आप आए थे आपने काम किए थे, फंक्शनल वो हो चुके हैं पूरी तरह से? जी बिल्कुल, वो फंक्शनल हो चुके हैं, मैं भी आपको विजिट कराऊंगा, आप चल के देखिएगा। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की और कंसल्टेंट की जो तादाद है वो मुकम्मल है या कोई कमी पेशी है? कंसल्टेंट्स हमारे पास पूरे हो गए, बाकी जनरल कैडर के आरएमओस की एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, इंशाल्लाह जनवरी के अंदर वो भी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद हमें आरएमओ और मेडिकल ऑफिसर्स की जो शॉर्टेज है हमारे पास इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बाकी इसके अलावा 3 से 4 डिपार्टमेंट हमारे ऐसे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करवा रहे हैं, CPSP से एफिलेटेड है, जिनमें गायनी सर फहरिस्त है और आई का डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में भी इंशाल्लाह हम लोग भी जनवरी में इंडक्शन करेंगे फॉर FCPS पार्ट 2 ट्रेनिंग के लिए। बाकी हाउस जॉब की ट्रेनिंग तो हमारे पास है, हाउस जॉब के हवाले से PMDC से हमारा हॉस्पिटल रिकग्नाइज्ड है, तो ये कंप्लीट टीचिंग हॉस्पिटल है और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम इंक्रीज़ करके बढ़ा के जो और डिपार्टमेंट है जैसे रेडियोलॉजी वगैरह जो रह गया, पीट्स रह गया, हम इसको भी रिकग्नाइज़ करवाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप हॉस्पिटल के यहाँ के जो मामलात हैं, जो यहाँ पे चीज़ें हैं, उस हवाले से आप सेटिस्फाई हैं या आप समझते हैं कि कुछ और मज़ीद बेहतर होना चाहिए? कमी बेशी तो हर जगह पे होती है, इस तरह हमारे पास भी है, इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा करेंगे। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ मेरे साथ कंप्लीट ताउन कर रहा है और हेड ऑफिस की भी हमें कंप्लीट मावनत हासिल है। कहीं से कोई प्रेशर वगैरह या कुछ किसी तरह का मेडिसिन में? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है और मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हमें यही हिदायत है कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत है आप करें, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया हुआ है और हम इसी चीज़ को लेकर के आगे चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसको आपको करके दिखाएंगे पूरा। जैसे कि सर कहा जाता है कि सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन गरीब मेहनतकश मज़दूरों का इदारा है, तो उन्हें पूरी तरह से जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि, बल्कि ये चीज़ें सुनने में भी हमारे आई है तो हम उनकी वजाहत आपसे ले रहे हैं कि यहाँ पे मरीज़ों को उस तरह से सहूलियात या ट्रीटमेंट जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पे वो चीज़ें नहीं दी जाती और ना ही इस तरह से उनका इलाज किया जाता है। उनको जो हॉस्पिटलों में रेफ़र किया जाता है, जो वलीका में नहीं है दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, तो बहुत से मसाइल दरपेश हैं, पेशेंट परेशान हैं, वो दुआइयाँ देती हैं कि भाई जो चीज़ें हमारी हैं रिक्वायरमेंट मेडिसिन में हो गई, इलाज में हो गई, सहूलियात में हो गई, तो उन्हें मुकम्मल तौर पे नहीं मिलती। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पहले ये अगर चीज़ें थी, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे आने के बाद तो कंसल्टेंट अगस्त में हमारे पास अपॉइंट हो गए थे।
अगर पहले ये चीज़ें थी तो इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये कि आप कंसल्टेंट्स के आने के बाद हमारे पास रेफरल बिल्कुल नील है, ज़ीरो है। जब से मैं 5 महीने से आया हूँ, शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई कार्डिक का कोई केस होगा तो वो हमारा यहाँ से रेफ़र हुआ होगा। बाकी उसके अलावा हम सारी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरल सर्जरी की भी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है हमारे पास, आई की हमारे पास एडवांस सर्जरीज हो रही हैं, गायनी की हमारे पास एडवांस हो रही है। हमने अभी गायनी में लेप्रोस्टेक्टमी का केस करवाया है। बाकी लेप्रोस्कोपी पे हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, हम ये तमाम केसेस यहाँ पे करवा रहे हैं। न्यूरो सर्जन भी हमारे पास आ गए, न्यूरो सर्जरी की भी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। हम न्यूरो सर्जरी भी अपने पास करवा रहे हैं। अब हमारे पास शाज़ो नाज़री कोई केस यहाँ से रेफ़र होगा, वरना हम लोगों ने अभी आज तक इन कंसल्टेंट के आने का तब रेफरल हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है, नील, हम नहीं भेज रहे। सब लोगों को यहाँ पर ट्रीट करें और पेशेंट भी यहाँ पर हमारे पास सेटिस्फाई होकर के जा रहे हैं। बहैसियत मेडिकल सुप्रिटेंडेंट वली का, आप हॉस्पिटल की स्टाफ को, हेड ऑफिस को या इस हॉस्पिटल से रिलेट लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि एक पॉजिटिव मैसेज उनको जाए? वलीका हॉस्पिटल में जितने भी ह्यूमर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ से एक मुतमईन नहीं है यहाँ की चीज़ों से, उस हवाले से उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैसेज। पेशेंट के लिए तो देखें, मैं ये मैसेज दूंगा कि मैं 24/7 यहाँ पे मौजूद होता हूँ। मेरी रहायश अंदर ही है। किसी को कोई भी मसला हो, रात 3 बजे भी मेरे पास कोई आता है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। टेलीफोन मैं कभी भी बंद नहीं करता, मेरा टेलीफोन भी 24 घंटे खुला हुआ होता है। दूसरा, स्टाफ का ये है कि स्टाफ बस पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी के साथ ड्यूटीज़ करें। अगर लोग अपनी अपनी जगहों पे आएंगे, काम करेंगे, तो इंशाल्लाह जब वो आ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वो काम भी करेंगे। बस मेरी उनसे यही है। और काफ़ी बेहतर हो गया है, हमने बायोमेट्रिक फेस वाली भी मशीन लगाई है, उसके बाद से हमारे पास अटेंडेंस भी 90% इम्प्रूव हो गई है। और मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, तमाम में हमारे पास स्टाफ मौजूद है। अब ये स्टाफ की जहाँ पे कुछ शॉर्टेज है टेक्निकल स्टाफ की, वो इंशाल्लाह अब जल्द पूरी हो जाएगी अगले महीने। उसके बाद हमारे पास कोई इस तरह का इशू नहीं होगा। बाकी जितनी बेहतर से बेहतर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, इंडोर भी और आउटडोर भी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। और हम ये चाहेंगे कि मेडिकल स्टोर का और हॉस्पिटल के वो काम, वो चीज़ें, वो मेडिसिन जो हम देखना चाहेंगे, हम भी मुतमईन होना चाहेंगे अगर आप हमें उनका विज़िट करवाएंगे तो। जी बिल्कुल, आप चलें, मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब बताइए कितने पेशेंट? 100+ हम हो जाते हैं। जैसे आज अभी तक हमारे पास ये आए हैं, ये हमारी एंट्री होती है, ठीक है। ये 49 अभी तक हो गए। अब परसों जो है ये हमारे पास ये हो गए थे इतने, ठीक है। तो ये 100 तक या 90 तक ये हमारे होते हैं। और मंडे को हमारी ओपीडी थोड़ी हेवी होती है, तो 130-140 तक पहुंचती है। और ज़्यादातर हमारे पास इस वक्त जल्दी अमराज में ज़्यादातर इस वक्त जो हमारे पास स्केबीज़ आ रही है और फंगल इन्फेक्शन आ रहा है। और जैसे मौसम के साथ भी ये थोड़ा सा इसका ताल्लुक़ होता है। जैसे अब थोड़ा सा ड्राई सीज़न है तो एक्जिमा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री के मुलाजमीन होते हैं जो केमिकल्स में काम करते हैं, केमिकल वाली फैक्ट्री में काम करते हैं ऐसे, तो उसमें एक्जिमा ज़्यादा आ जाता है इन दिनों में। बाकी स्केबीज़ और फंगल इन्फेक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। और उसकी वजह ये कि हाइजीन है, हाइजीन के ख्याल नहीं रखते लोग इस वजह से। और जॉइंट फैमिली होती है, एक से दूसरे के दूसरे कंटीजियस बीमारियाँ होती है, तो ये लगती है। तो स्केबीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त। और सेकंड पे जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। तो ट्रीटमेंट के लिए ट्यूब्स वगैरह होती है या मेडिसिन किस तरह की, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है? सब होती है इसमें। लोशन भी होते हैं, क्रीम भी होती है, मेडिसिन भी होती है खाने की, और इस तरह बच्चों में सिरप फार्म होता है। तो ये मिक्स करके एक चीज़ होती है, तो इसमें हम ये ट्रीट करते हैं। जैसे स्केबीज़ में परमेथ्रिन है, साथ में अगर इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, बाकी और एंटीहिस्टामिन है वो देते हैं। फंगल में हमारे पास एंटी फंगल है जो हम देते हैं, टर्बिनापिन के नाम से आते हैं। और बाकी इट्राकोनाजोल है, डर्मोस्पोरिन क्रीम है, इसी तरह आती है। एक्जिमा में वैसे हम जो क्लोबिटासोल चलाते हैं जो ग्लोबिटा के नाम से है, और प्रोवेट एस, सिलिसैलिक एसिड, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो हम पेशेंट की डिजीज़ देख के उस हिसाब से उसकी मेडिसिन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बीइंग अ लेडी आप यहाँ बैठी हैं, तो पेशेंट मतलब मेल में या फीमेल में ज़्यादा जल्दी अमराज का जो है खदशा वो किस में ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि फ़ीमेल में ज़्यादा आ रहा है। जी अच्छा, फीमेल में
एक तो इनकी हाइजीन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हाइजीन का ही ख्याल नहीं रखती, शायद वो घर में ज़्यादा उनके काम होता है, मसरूफ़ रहती है, तो इस वजह से वो अपनी हाइजीन को नहीं देख रही होती। और दूसरा ये कि क्योंकि वो घर के काम कर रही होती है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो जैसे बर्तन धोना होता है तो उसके डिटर्जेंट से उनको होता है, या कपड़े धो रही होती है उनके डिटर्जेंट से उनको हो रहा होता है। और फिर वो कपड़े धो रही हैं या बर्तन धो रही हैं, क्या तो खुद भी गीली हो रही हैं, तो उसकी वजह से उनके पास फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जल्दी अमराज में कभी कोई मेजर ऐसा इशू हुआ है कि वो ज़्यादा चीज़ बढ़ गई हो या वो अपनी जगह रुक जाती है जो मेडिसिन आप लोग दे रहे हैं मरीज़ों को? बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है वो सही तरह से ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले रहे होते हैं तो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे ज़्यादातर फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो वो पूरी मतलब एक छोटा सा उनको होता है, वो फिर पूरी बॉडी में उनको हो जाता है, तो फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट की अपनी नाअहली जी जी जी, उसकी वजह से, हाँ, क्योंकि वो एक हमारा एक कोर्स होता है वो पूरा नहीं कर रहे होते, तो वो फिर ऑन ऑफ मेडिसिन लेंगे तो फिर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर ठीक नहीं हो रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो वो लोग आपस में एक दूसरे को पड़ोसी बता रहे होते हैं कि ये हमने खाई थी, हमें भी ऐसा था, हम ठीक हो गए तो आप भी खाओ। हाँ, तो वो फिर मेडिसिन, क्योंकि हमें डोज देना होता है कि आपने 1 कैप्सूल लेना है दिन में या 2 लेने, अब वो अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं कि अंडर डोज ले लेते हैं, कभी ओवर डोज ले लेते हैं, तो इसकी वजह से फिर ख़राब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट जा रहे हैं, CICU जी। हमारे पास। खड़ी में तो आप इनसे इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इनसे कहें कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि हम सर का वैसे भी थैंकफुल होते हैं कि सर हमारी हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, पूरी करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का मसला आता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हमारे पास होते हैं और हमारे पास सारे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं और उनको हेड टू टो पूरी नर्सिंग केयर चाहिए होता है। तो जब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं और स्टाफ की शॉर्टेज होती है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि लोग भी इतने एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट पीपल्स हमारे पास हैं, तो उनको नर्सिंग केयर भी इतना नहीं पता होती। हमें उनको गाइड करना होता है कि अगर पेशेंट घर लेके जाएंगे तो हाउ टू डील दिस पेशेंट, कि NG फीड करवाना है, उनकी बाकी नर्सिंग केयर जो है वो किस तरह करनी है। तो अगर हमें स्टाफ का थोड़ा सा इशू होता है, अदरवाइज़ हमारे पास और कोई इशू नहीं है। हम पेशेंट की पूरी हाइजीन प्रॉपर तरीके से करते हैं। सुबह में जब हम आते हैं पूरा हेड टू टो पेशेंट को चेंज करते हैं, उनको स्पंज देते हैं, उनका आई केयर, माउथ केयर, एवरीथिंग वी आर डन एवरीथिंग। अच्छा नादिया, ये बताइएगा कितने बेड पे मुश्तमिल है ये? ये हमारा पहले तो बेड 10 थे हमारे पास, लेकिन अभी हमने सर ने एक्सटेंड किया है क्योंकि हमारे पास जो मेडिकल आईसीयू था उसको भी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब हमारे पास टोटल 12 बेड्स हो गए हैं टोटल, जिसमें हमारे पास जनरल पेशेंट्स हैं, जिसमें सर्जरी, गायनी और मेडिकल और चेस्ट, ऑनको के भी आते हैं, लेकिन अभी उनका थोड़ा सा सेटअप चेंज किया, अदरवाइज़ पहले वो भी आते थे हमारे पास। थैंक यू नादिया, आपने बड़ा एक्टिव किया हुआ है और लग रहा है कि काम इस दफ़ा हो रहा है। हमारा स्टाफ जो एक्टिव है माशाल्लाह, ट्रेंड स्टाफ है। ICU में हमने बिल्कुल ट्रेंड सीनियर स्टाफ रखा हुआ है और ये अच्छा स्टाफ है, बिल्कुल ट्रेनिंग इनकी पूरी है। वलीका हॉस्पिटल का मैं किचन का विज़िट करना चाहूँगी क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं है और खाना जो है टाइम पे भी नहीं मिलता और प्रॉपर भी नहीं है। तो सर मैं ख़ुद विज़िट करके देखना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लोग सवाल उठाते हैं या बातें करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जी नाजरीन, तो हम वलीका हॉस्पिटल के किचन में आए हैं जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता। तो उनके सवालों के जवाबात देने के लिए मैं यहाँ का ख़ुद विज़िट कर रही हूँ और मैं प्रॉपर देख रही हूँ। आप सफाई देखें, कितनी ज़्यादा सफाई यहाँ पे किचन में, और किचन में सफाई रुक जाना या ठहर जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप देखें कितनी सफाई रखी गई है किचन में, हर चीज़ तरीके से अपनी जगह पे मौजूद है। और जिस तरह से ये कुक जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए, खाने शुरू करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो आप ये भी देखें इन्होंने सर पे जो है फुल कवर्ड किया हुआ है, ग्लव्स हाथों में पहने हुए हैं और खाने वगैरह की जो है तैयारी हो रही है। तो नाज़रीन, क़यास आराइयों पे मत जाया करें। जो चीज़ें होती हैं अगर वो आँखों से देखी जाएं, उसके बाद बयान की जाए, तो उनमें वाकई में सच्चाई होती है। उन हक़ाइक़ को फेस करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए होता है, और इल्ज़ाम लगा देना और अपनी तरफ से ह्यूमर उड़ा देना ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आज वलीका के स्पेशली हॉस्पिटल पे विज़िट करने के लिए आई हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे कानों तक जा रही थी, लेकिन मैं नाज़रीन सबको ये बताना चाहती हूँ कि वलीका हॉस्पिटल इस टाइम सिंध सोशल सिक्योरिटी का एक बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हम तरतीबवार देख रहे हैं, किचन, ICU, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं और दूसरे मेडिसिन के हवाले से यहाँ पे एक बेहतरीन काम हो रहा है
और हम कैमरे की आंख से आपको सब चीज़ें दिखा रहे हैं। सब चीज़ पूरी होती हर ग्राम का हिसाब होता है हमारे पास। अगर मैं चखना चाहूँ तो मुझे आप यहाँ की जी खाने के हवाले से मैंने तारीफ़ें सुनी है कि ये बिल्कुल घर का जायका होता है यहाँ का, तो मैं चाहूँगी कि मुझे भी भूख तो मेरी बढ़ गई है देख के। ये कोरमा निकाल के दिखाएंगे। जी कुछ भी ग्रेवी लास्ट ना, थोड़ी ग्रेवी दीजिएगा मुझे, हल्का सा, बस हल्का सा। मैं टेस्ट रखना चाहूँगी क्योंकि जायके से तो बिल्कुल लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन। जी एक लेग पीस डालें। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। नाजरीन, तो ये वलीका हॉस्पिटल का जहाँ पे लोग कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता है और पता नहीं क्या क्या वो दे देते हैं पेशेंट को, तो मैं यहाँ पे खाना चख रही हूँ। ये कोरमा है, लजीज और बहुत ही घर के टेस्ट वाला। आप यकीन जानें कि बहुत सी चीज़ों को देखकर मैं ख़ुद हैरान हो गई हूँ कि एक सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हर सहूलियात, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और खाना तो बहुत ही मज़े का है। और खाने का टाइम भी हो गया और मैं इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह खाना भी यहीं से खाऊंगी। शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया। डॉक्टर साहब, यूँ तो मशहूर है आपके लिए कि आप जहाँ भी जिम्मेदारी निभाने हॉस्पिटल में लांडी या वलीका में गए हैं, आपने बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं और काम भी किए हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं आप। तो सर, किचन के हवाले से चीज़ें देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो आप क्या चाहेंगे कि मज़ीद किचन में और चीज़ें क्या ऐसी होनी चाहिए जो पेशेंट के लिए आसानी हो? डाइट प्लान और इम्प्रूव कर रहे हैं और इस साल इंशाल्लाह जब टेंडर होगा हमारा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हम इसमें ऐड करवाएंगे। और हमने सादत साहब, हमारे जो डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट है, हमने उनको लिख के दिया है, तो हम वो चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह ऐड करवा देंगे इस दफ़ा। अभी और चीज़ें इसमें इम्प्रूव होंगी और बेहतरी आप देखेंगे। डॉक्टर साहब, डाइट प्लान के हवाले से बताइएगा कि सुबह, दिन और रात में क्या क्या आप दे रहे हैं पेशेंट्स को? अच्छा, ये सुबह में हम लोग अंडा आमलेट भी देते हैं, हाफ फ्राई है, बॉयल एग्स भी देते हैं, दूध देते हैं, स्लाइसिस हैं, रोटी है, ये तमाम चीज़ें देते हैं। डाइट प्लान के हवाले से चाय है। डाइट प्लान के हवाले से मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे कुछ पेशेंट को स्पेशल डाइट चाहिए होती है उनकी बीमारी के हिसाब से, तो वो अभी हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे चल के जिस तरह से इंटेंसिव केयर यूनिट के पेशेंट है या मेडिकल साइड के, तो उनको किसी इस तरह की हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि मछली और इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है या मुख्तलिफ और चीज़ें, तो हम इस तरह से वो बेहतरी करेंगे और कर रहे हैं। अभी भी हमने स्टार्ट ले लिया है। मछली, अंडा, मटन, चिकन तो अभी आपने लिया है, इनके डेज़ भी रखे हुए हमने और उस हिसाब से हम लोग इनको इवनिंग में, नाइट में, मॉर्निंग में, इस तरीके से हम इनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन, सिंध सोशल सिक्योरिटी का वलीका हॉस्पिटल बहुत बड़े रकबे पर है और यकीन जानिए कि अगर पैदल चलने वाला हो तो अच्छा खासा वो थक जाता है। और मेरे जैसा बंदा, तो मैं, आप यकीन करें, जहाँ जगह विज़िट कर रही हूँ डॉक्टर साहब के साथ, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये और बड़े शानदार तरीके से सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर ज़फ़र कायम खानी साहब ने यहाँ का इंतज़ाम संभाला हुआ है और हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल की सफाई का, यहाँ के निज़ाम को ज़िम्मेदारी से संभालना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी, और आप ये चीज़ें देख रहे हैं और मैं आप लोगों को सब चीज़ों का विज़िट करवा रही हूँ ताकि जो लोगों के मनफी सवालात हैं उनका मैं पूरी तरह से जवाब दे सकूँ। और मेरा सांस भी फूल रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है माशाल्लाह। जी, सेंट्रल मेडिकल स्टोर का विज़िट करने के लिए जी नाज़रीन, तो हम वलीका हॉस्पिटल के सेंट्रल मेडिकल स्टोर में आए हैं और यहाँ की हम मेडिसिन के हवाले से जो है कुछ सवालात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा यहाँ पे क्या सेंट्रल मेडिकल स्टोर, इसकी ज़रा वजाहत दीजिएगा क्या? अच्छा, ये हमारे पास मेन स्टोर है, इधर से पूरे हॉस्पिटल में मेडिसिन की सप्लाईज जाती है। ये मैं आपको सेंट्रल मेडिकल स्टोर पे इसीलिए लेकर के गया हूँ ताकि जो भी सवालात थे आप अपनी आंखों से ही सारी मेडिसिन देख लें। आपके सामने हमारे पास जो भी मेडिसिन है मौजूद है, ये टेंडर के आइटम और मल्टीनेशनल कंपनी इसके अंदर ज़्यादा है। अब आप देखना शुरू कीजिए। तारीख आ जाए सर, यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से बताइएगा। देखिए, ड्रिप्स सबसे पहले तो ड्रिप्स वगैरह हैं, ड्रिप्स लेके आइएगा तो दिखाएं। हमारे पास ऑटसूगा कंपनी की ड्रिप्स हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा ये आपके सामने अमाइनोवेल लगी हुई है, पेनामाइन लगी हुई है और ये वेनकोसिन इंजेक्शन लगे हुए हैं।
ये टेंजो इंजेक्शन है आपके सामने। ये तमाम चीज़ें आप देख लें, इनकी कंपनीज आप खुद चेक कर सकती है। ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के देखें, ये मैक्टर कंपनी का इंजेक्शन है, ये आपके सामने। ये पेन किलर इंजेक्शन है मल्टीनेशनल, बड़ी ड्रिप लेके आओ। ये अमाइनोवेल, ये लिंजे, ये किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है? ये पेन किलर है, ये दर्द के, जी हाँ दर्द बिल्कुल, के। जी हाँ, दर्द के और सर इंजेक्शन यहाँ है। पे कैंसर जैसी मूसी मर्ज का भी इलाज है, तो उसके जी हाँ, हवाले से कैंसर की बताइएगा। मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल है। कैंसर की मेडिसिन, सर, सीए वाली बहुत मेडिसिन expensive दिखाइएगा medicine ज़रा। है, जी हाँ तो बिल्कुल। यहाँ पे मतलब उनका इस्तेमाल बताइएगा और रिक्वायरमेंट जो बताइएगा। हमारी कंसल्टेंट, क्योंकि कैंसर का इलाज सिर्फ और सिर्फ वलीका अस्पताल में होता है। सीसी के तमाम पेशेंट जितने भी पूरे सिंध से वलीका अस्पताल में आके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। कैंसर की मेडिसिन का तरीकाकार ये हमारी कंसल्टेंट लिखती है, फिर हम उसको हेड ऑफिस अप्रूवल के लिए भेजते हैं, और वहाँ हेड ऑफिस से वो मेडिसिन अप्रूव होकर के आती है, तो हम सप्लायर से वो मेडिसिन परचेज़ करते हैं। और वो अच्छी क्वालिटी मेडिसिन है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हमारे पास दे रही है, और सीए के पेशेंट हमारे पास उसके ऊपर चल रहे हैं। मैं अभी आपको मेडिसिन सर दिखाता हूँ। कैंसर पेशेंट्स की जो परसेंटेज है वो बताइएगा कितनी है, मतलब बहुत ज़्यादा देखिए मरीज हैं आजकल इसमें? जो आपको पता है, लोग पान, छालिया, गुटखा इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादातर सीए चीक के पेशेंट ज़्यादा हैं आजकल। जी। वो उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी। लोगों का पान, छालिया, गुटखा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से पेशेंट बढ़ रहे हैं हमारे पास। इसके थोड़ा अवेयरनेस भी देते हैं लोगों को, साथ साथ चीज़ें बताते भी हैं। लेकिन ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी का काम है, सब लोगों को मिलजुल के इसके अंदर करना है। इनका पिछले 5-7 सालों के अंदर इसके केसेस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं, ओवरऑल पूरे मुल्क में इंक्रीज़ हुए हैं। और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी कि लोग पान, छालिया, गुटखा इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि सेंट्रल मेडिकल सीए की स्टोर मेडिसिन है है। वलीका हॉस्पिटल का, तो इस इधर दे जगह मुझे। के हवाले से दवाइयों की रिक्वायरमेंट जो है पूरी है सर। जी हाँ, वैसे बिल्कुल। तो पूरा जी हाँ। गोदाम भरा हुआ है, जी हाँ, लेकिन फिर भी टाइम पे रिक्वायरमेंट पूरी हो जी जाती जी है बिल्कुल, हमारे पास मेडिसिन टाइम की रिक्वायरमेंट पूरी है हमारे पास मेडिसिन की। ये देखें, ये सीए की टैक्सिन है, टेसिग्मा ये है, ये वोट्रिएंट है। इसके अलावा सोरानिक्स है, ये अपना टैबलेट है 200 मिलीग्राम की। ये तमाम मेडिसिन जो हमारी कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करती है, हम वो मेडिसिन इन्हें प्रोवाइड करते हैं। इनके साइकिल्स वगैरह वहाँ पे सारी चलती हैं। पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट उनको मेडिसिन की होती है वो कंप्लीट दी जाती है या आधी दवाइयाँ? नहीं, हम पूरी कंप्लीट पूरी साइकिल, हम पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं उनका। सीए के हवाले से हम उनकी पूरी साइकिल कंप्लीट करते हैं। जितनी भी एडवाइस होती है 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, हम उनको वो करते हैं। सिर्फ रेडिएशन हमारे पास नहीं है, बाकी हमारे पास ये जो इसकी साइकिल चलती है इसकी ट्रीटमेंट की हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट। रेडिएशन के लिए हम लोग किरण हॉस्पिटल वगैरह भिजवा देते हैं, तो वहाँ से पेशेंट रेडिएशन करवा लेता है। बाकी उसके अलावा जो साइकिल जो ट्रीटमेंट चलता है वो हमारे पास से होता है। बताइएगा कि फार्माकोपिया को आप फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम फार्मो को, हाँ जी जी, नहीं बिल्कुल, हम फार्माकोपिया के हवाले में जो भी चीज़ें आई हुई हैं, हम उन्हीं अप्रूव सप्लायर से वो चीज़ें हम लोग ये स्टोर के लिए ख़रीद रहे हैं। अगर कुछ सप्लाईज जैसे रुकी है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ हम लोग फिर एलपी कर रहे हैं। कंपनी वाले हमें उसके लिए लेटर दे रही हैं कि हम ये सप्लाईज नहीं कर सकते, वो ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ डॉलर और थोड़ी एलसीज पे भी पाबंदी लगी हुई, तो उसकी वजह से कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि उन्होंने लिख के दिए, उनकी रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो वो चीज़ हम लोग एलपी कर रहे हैं। अब मैं आपको ये लिफ्ट, जी हाँ, लिफ्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिफ्ट भी हमारे पास फंक्शनल हो गई है, हमने पेशेंट सर ये तो एक ज़माने से बंद थी और माशाल्लाह फंक्शनल कर दी है। ये अब लिफ्ट फंक्शनल है, इसके अंदर हम लोग पेशेंट की शिफ्टिंग वगैरह अब इसके अंदर कर रहे हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं नीचे, और जो है ये अब हमने स्टार्ट कर दिया लिफ्ट। अल्लाह का शुक्र है लिफ्ट स्टार्ट हो गई। सर एट अ टाइम कितने पेशेंट या कितने? एक पेशेंट बस, हम लोग वैसे तो 8 की गुंजाइश इसमें खड़े होने की, लेकिन अगर स्ट्रेचर के साथ या बेड के साथ पेशेंट जाता है तो
इसमें हम एक पेशेंट और उसके साथ 2 से 3 अटेंडेंट हम लोग इसके अंदर अलाउ कर देते हैं जी। थिएटर हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस पर काम चल रहा है अभी, लेकिन हमने वो तो सर इसको फंक्शनल होने में कितना टाइम लगेगा? फंक्शनल है अभी, हम साथ साथ ही बिल्कुल काम करवाते जा रहे हैं, तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी मैं आपको विजिट कराता हूँ। थिएटर का काम रह गया, थिएटर भी इंशाल्लाह इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो गायनी के केसेस जो हम नीचे करवाते थे थिएटर में अपने मेन में, अब वो गायनी के केसेस यहीं होंगे इंशाल्लाह। पेशेंट को नीचे नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं से उनको लेबर रूम से शिफ्ट कर दिया करेंगे गायनी के। ये हमारा गायनी का वार्ड है जी। ये डॉक्टर साइमा गयास हमारी इंचार्ज है वार्ड की, उसके अलावा डॉक्टर सुहानी, डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर आयशा हमारी न्यू कंसल्टेंट है। ये हमारा गायनी का वार्ड है। अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ लेबर रूम और उसके कौन से वार्ड में आए हैं? ये लेबर रूम है हमारा जी, है लेबर रूम और गायनी थिएटर। कवर करवा दीजिएगा पेशेंट को। ये हमारा प्री स्टेज रूम है, इसमें पेशेंट लेबर में जाने से पहले हम उसको यहाँ पे रखते हैं। आप अगर अंदर जा करके देखना चाहें तो ये हमारा प्री स्टेज रूम है। नाज़रीन, अगर कैमरे की आंख हमें दिखा पा रही है तो ये लेबर रूम है। यहाँ पे आप देखें सफाई का कितना इंतज़ाम किया गया है, और पेशेंट जो हैं लेडीज़ पेशेंट है, पर्दे का ख्याल रखा गया है। सुप्रीडेंट डॉक्टर कायम खानी साहब की इजाज़त से ख़वातीन को पर्दा करवा दिया गया है। और ये आप रूम में देखें हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से रखी हुई है, सफाई का बहुत ख़ास इंतज़ाम किया गया है। और डॉक्टर साहब और बताइएगा आप, हम कहाँ जा रहे हैं आगे? जी जी नाज़रीन, कैमरे की आंख देख रही होगी, ये लेबर रूम है, तो आप यहाँ पे भी सफाई का इंतज़ाम देखें। आप सबसे पहले फ़ोकस जो करें सफाई को करें। जिस तरह से यहाँ पे सफाई रखी जा रही है और हर चीज़ एक इंतज़ामी तरीके से रखी हुई है, और ये एक बेहतरीन काम है डॉक्टर साहब का। और यहाँ पे नर्सिस जो हैं चाको चौबंद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं जी। ये इस पे रेनोवेशन का वर्क चल रहा है जी इंशाल्लाह इस वीक के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये सर्जन रूम है, बाकी 2 ऑपरेशन थिएटर है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे ऊपर, इनका काम चल रहा है अभी। इंशाल्लाह इस वीक में तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, नए साल की कुछ स्टार्ट में इंशाल्लाह तमाम चीज़ें फंक्शनल हो गया हमारा। हमारा मेन ऑपरेशन थिएटर है, मैंने आपको बताया था पहले जो है हमारे पास 2 थिएटर हुआ करते थे, अब हमने जो है उसको एक्सपेंड करके एक थिएटर और उसमें फंक्शनल कर दिया है ड्यू टू द इसी से अटैच्ड है, ये अलग है? नहीं, ये इससे अलग है। ऊपर वो गायनी का अलग बन रहा है, इंशाल्लाह वो बन जाएगा तो हमारे पास 5 थिएटर हो जाएंगे। पहले हमारे पास 2 थिएटर थे, सही। तो अब इंशाल्लाह 5 थिएटर्स हो जाएंगे। पहले 2 थिएटर थे, एक थिएटर ये चल रहा है, एक थिएटर ये चल रहा है, स्टार्ट है। अब हमने ये तीसरे थिएटर का इजाफा किया है पेशेंट के फ़्लो की वजह से, क्योंकि सर्जन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गई है स्ट्रेंथ पूरी, तो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से हमने इजाफा किया। ये मैं आपको थिएटर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर हीरानंद है हमारे कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है, और ये डॉक्टर सुहानी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और ये डॉक्टर आयशा हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है। अब अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ये आप इनसे पूछिए थिएटर के हवाले से, केसेस के हवाले से सर। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा पेशेंट के हवाले से और यहाँ की जो ज़ाहिर बीमारियाँ हैं उस हवाले से बताएं, यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में 3-4 स्पेशलिटी में सर्जरीज हो रहे हैं। गायनी ऑप्स की हो रही है, आर्थोपेडिक की है, न्यूरो सर्जरी की है, जनरल सर्जरी की। इमरजेंसी में भी ऑपरेशन होते हैं, बाकी जो इलेक्टिव होते हैं वो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से होते हैं। सारे क्वालिफाइड आगा खान के उधर के डॉक्टर कंसल्टेंट आए हैं इधर यहाँ पे कर रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर अमूमन पेशेंट का फ्लो यहाँ पे रहता होगा, तो आप क्या समझते हैं किस तरह हैंडल करते हैं यहाँ पे पेशेंट्स को? देखिए बेसिकली तो हमारी जो है वो लिस्ट होती है, हमारे इलेक्टिव जो केसेस होते हैं हम ओपीडी में ट्रायज करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी ओपीडी बहुत एक अच्छे ट्रायज बेसिस पे चलती है। हमें लगता है जो मेजर सर्जरीज़ हैं उनको हम प्री ऑपरेटिवली देख के, हमारे 2-3 दिन होते हैं, डॉक्टर आयशा कंसल्टेंट है, इनका मंडे होता है, मेरा थर्सडे होता है, एक हमारी कंसल्टेंट डॉक्टर साइमा गयास हैं वो भी हैं, तो हम लोग ट्रायज करके लिस्ट डिवाइड कर देते हैं। इमरजेंसी में ये होता है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी एनी टाइम ए डे और नाइट वी आर हम आते हैं और आके सर्जरीज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल प्लान्ड, इलेक्टिव केसेस सारे प्लान्ड होते हैं। इमरजेंसी में वी आर 24/7 हमारा एमएस के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, ऑन कॉल कंसल्टेंट हम खुद आके करते हैं, हमारे आरएमओ ऑन फ्लोर होता है, और रेजिडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज एफसीपीएस एमसीपीएस दे आर ऑन कॉल 24 आवर्स। कोई भी अनअटेंडेंट कोई नहीं होता, तो इमरजेंसी में हम लोग घर से आके वो प्रोसीजर्स करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपके साथ एमएस डॉक्टर ज़फ़र फहमानी साहब खड़े हैं, तो आप क्या चाहेंगी कि इस डिपार्टमेंट के हवाले से यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट या कोई ऐसी चीज़ें जो सामने आपके खड़े तो आप
नहीं है सच तो नहीं है, इन्होंने ये हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं 24/7, हमें अगर ज़रूरत हो तो ये हेल्प भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन हमारा 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो कुछ ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो हमें जिसके बारे में सॉर्ट ऑफ कंप्लेन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर्स की शॉर्टेज कभी हो ही जाती होगी, कभी देखिए ऐसा? हम तो अब नए कंसल्टेंट्स अपॉइंट हुए हैं। मैं बेसिकली आगा खान की ट्रेंड हुई है, ज़ियाउद्दीन की हैं, जो ऑफिशियली ये जो हमें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी हमने डॉक्टर ज़फ़र को बताया है। एंड दे आर मतलब मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें थी, हमारा लेबर रूम भी नया बन रहा है और जो जो मुझे वार्ड में चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमें मिल रही हैं अभी तक। ज़ाहिर ऑब्वियसली ये काम टाइम टेकिंग होता है, एक दिन में आपका नया थिएटर नहीं बन जाता, नई चीज़ें नहीं लग जाती, बट वी आर अंडर प्रोसेस और हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स की हैं दे आर इन प्रोसेस और प्रोग्रेस। कोई ऐसा मसला नहीं, हमारी सीटीजी मशीन्स हर चीज़ वर्किंग है, हमारे पेशेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। बाकी चीज़ें टाइम से सेट होंगी। ऑब्वियसली अब एक के 4 कंसल्टेंट्स आए और हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी परफॉर्मेंस से लग रहा है और जिस तरह से कंसल्टेंट और डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं आपकी परफॉर्मेंस से, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बस जनाब कोशिश कर रहे हैं और इनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने आपको बताया था ना कंसल्टेंट्स के आने से, और ये बड़ी अच्छी टीम आई है हमारे पास गायनी की। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास हैं इनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई है, बाकायदा क्लासेस होती हैं, राउंड्स के अंदर डॉक्टर साहब उनको पढ़ाती हैं, अब केसेस में भी उनको वॉश करवाते हैं अपनी सुपरविजन में, ये बहुत अच्छे तरीके से। और हमारा सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है इस वक्त इस वलीका का गायनी डिपार्टमेंट और सेसी का भी। ये सिविल जिना आगा खान इनके लेवल के यहाँ पे केसेस हो रहे हैं, इनके लेवल की यहाँ पे सर्जरीज हो रही है और हमारे पास रेफरल बिल्कुल ज़ीरो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इनके आने से हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। डॉक्टर साहब क्वालिफाइड हैं और लग भी रहे हैं, इनके काम से भी उनके हौसलों से भी लग रहा है कि वाकई वलीका हॉस्पिटल में बेहतरी आई है, क्योंकि बहुत सी कंप्लेंट्स और बहुत सी ऐसी अफवाहें थी यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 मंथ्स देयर इज नो मॉर्टेलिटी, नो मॉर्बिडिटी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि हम लोग संडे वाले दिन भी आके उस हाँ चीज़ को बिल्कुल कवर कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर पूरी टीम एनेस्थीसिया, गायनाकोलॉजिस्ट, जो यूरोलॉजिस्ट, हमारी बेसिकली संडे ऑन कॉल में हमारे एनेस्थेटिस्ट भी हमारे साथ होते हैं, एमएस हमारे साथ ओपीडी थिएटर्स में होते हैं, हम आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गायनी ऑप्स में ये होता है देयर शुड बी नो मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, क्योंकि माँ बच्चा दोनों का होता है और हमारे टाइम में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं और वी आर ट्राइंग का इट जो बेस्ट। हमारा स्टाफ है वो भी बहुत स्किल्ड है। डॉक्टर के साथ जो पैरामेडिक स्टाफ उसकी भी तो बहुत ज़रूरत होती है। बहुत स्किल्ड लोग हैं और कुछ अपग्रेड की तो ज़रूरत है, नो डाउट। वो टाइम के साथ हम कर लेंगे इंशाल्लाह और बहुत अच्छा चल रहा है। ओवर द नाइट चीज़ें बेहतर नहीं होती, बट सब साथ मिलके काम करेंगे तो बेहतर होंगी। टीम हो तो वो बिल्कुल काम बड़ी जल्दी और होता चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं और इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। जी नाजरीन, तो हेड ऑफ़ द डिपार्ट जो होता है उसकी परफॉर्मेंस से ही वो टीम को बड़ा एक्टिव करते हैं और बड़ा जोश दिलाते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जो कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, उनकी टीम जिस तरह से वो एमएस ज़फ़र कायम खानी साहब की परफॉर्मेंस पे इनकी चीज़ों पर तारीफ़ कर रहे हैं और वाकई मान रहे हैं कि एमएस साहब ने वाकई वलीका हॉस्पिटल को बना दिया है। तो हम आपको ख़ुद भी कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं कि वलीका हॉस्पिटल काफ़ी हद तक बन गया है और बहुत सी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। जी नाजरीन, हम वलीका हॉस्पिटल के सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में आए हैं। यहाँ पर आप मशीनें देखेंगे, दिखाएंगे हम आपको और यहाँ का विज़िट करवाएंगे। आगा खान हॉस्पिटल की टक्कर का सिटी स्कैन किसी तौर कम नहीं है, लेटेस्ट तरीन मशीनें लगाई गई हैं यहाँ पर और जिस तरह से यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पे सिस्टमेटिक सब चीज़ें हो रही हैं, वो आप ज़रा कैमरे की आंख से देखिएगा। ये यहाँ पे पेशेंट की क्या यहाँ पे फ़्लो कितना है पेशेंट का? फ़्लो हमारे पास रोज़ाना 15 से 20 सीटी स्कैन होती हैं। अभी मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आए हैं रूम में और ये मशीन का भी विज़िट करेंगे। यहाँ पे पेशेंट भी ऑलरेडी हैं मौजूद, तो आइए हम आपको कैमरे की आंख से विज़िट करवाते हैं। तो डॉक्टर साहबा, आप प्लीज़ हमें यहाँ की सिटी स्कैन जो रूम है इसके हवाले से बताइएगा, पेशेंट का और यहाँ का सिस्टम जो आप है उस हवाले से हमें बताइएगा। ये हमारे वलीका में 64 स्लाइस मशीन है सीटी स्कैन की और इधर हम लोग प्लेन कॉन्ट्रास्ट सारे सीटी स्कैन करते हैं और उसमें सीटी एब्डोमेन, सीटी ब्रेन, सीटी पेल्विस, इवन सीटी एंजियोग्राफी भी हम लोग, ब्रेन एंजियोग्राफी सारे सीटी कॉन्ट्रास्ट सारे सीटी होते हैं। तो अभी ये जिस तरह ये पेशेंट है इनका भी कॉन्ट्रास्ट अभी हम देंगे और फिर सीटी स्कैन करेंगे। अच्छा, डेली बेसिस पे कितने पेशेंट जो हैं यहाँ पर? डेली हमारा एवरेज जो है वो 16 to 18 का है।
16 टू 18 पेशेंट्स का। तो इधर टाइमिंग्स वगैरह हैं या 24 आवर जो है सिटी स्कैन? नहीं, बेसिकली ये है कि इसमें जो अर्जेंट सीटी है वो 24 आवर्स के लिए ओपन है, और बाकी जो कॉन्ट्रास्ट वाले और जो अपॉइंटमेंट वाले हैं फिर उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, ठीक है, जो लॉन्ग केसेस होते हैं। ठीक है। और कितना आवर मतलब वो डिपेंड करता है बीमारी पे, या कितना मतलब मशीन देखिए, पे टाइम लगता है ऑपरेट और ये सब चीज़ें जो है, इसका ज़रा बताइएगा। क्या अभी सिस्टम जैसे है? एक पेशेंट आया है सीटी, उसमें हमें स्टोन की वो थी, तो हम अभी उसका सीटी के यूबी करवा रहे हैं। तो जहाँ हमें खुद अर्जेंट लगता है तो हम उसी वक्त ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कॉन्ट्रास्ट वाले, उनके लिए यूरिया क्रेटिनिन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, तो उसके लिए फिर हम यूरिया क्रेटिनिन का वेट करते हैं और फिर करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो हमें ये बताएं कि आईसीयू में आपकी क्या ड्यूटी आप सरअंजाम दे रहे हैं, और अपने हवाले से थोड़ी सी बात बताएं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ, और मैंने बीएस किया हुआ है रेडियोलॉजी में। सीटी स्कैन की मैंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। वैसे मैं एक्सेस से भी रिलेटेड सारी जितनी भी रेडियोलॉजी की रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स है उसकी नॉलेज है, और जब मेरे जूनियर्स को प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर मैं हैंडल करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे पास माशाल्लाह सीटी स्कैन की मशीन है जो कि मल्टीपल स्लाइस है, 80 स्लाइस की मशीन है, जो कि कराची में ये सिर्फ 2 जगह पे है। एक यहाँ पर है और आई थिंक एक किरण हॉस्पिटल में है, जो कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में आपको नहीं मिलेगी। जैसे जिना सिविल या बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि ये सैसी में जो है फ़र्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी आई है। 80 स्लाइस की जो हमारी मशीन है, और माशाल्लाह इससे काफ़ी मरीज़ों को फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे कि इसमें हम सारे एंजियो करते हैं। रूटीन सीटी स्कैन तो होते ही है, जैसे दिमाग की एंजियो होती है, सेरेब्रल एंजियो होती है, या किसी के हाथ में नस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी सप्लाई ब्लड फ्लो का सप्लाई नहीं होती, जिससे उसका हाथ नाकारा होता है। तो उसके लिए जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जी हमें इस एंजियो करना है, तो वो एंजियो भी करते हैं, जिसमें पेरिफेरल एंजियो आ गया, सेरेब्रल आ गया, कैरोटिड एंजियो आ गया, और एओर्टोग्राम जो कि एंजियो कहलाता है वो आ गया। तो तकरीबन तमाम प्रोसीजर हम इसमें करते हैं, और ये सेसी के लिए एक बेहतरीन मशीन है, और इसकी हम हिफाजत ऐसे कर रहे हैं जैसे हम अपनी खुद की करते हैं। इसलिए कि ये मशीन की हम आपने डिपार्टमेंट का तो सर्वे किया होगा, तो हमारी कोशिश होती है कि जब यहाँ कोई आए तो उनको आगा खान जैसा या ज़ियाउद्दीन जैसा हॉस्पिटल का माहौल मिले, सफाई का, और सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक मरीज़ को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम हो सके। आप समझते हैं कि वलीका हॉस्पिटल का पूरे हॉस्पिटल का जो है इंतज़ाम वो एक तरफ, लेकिन आईसीयू जो डिपार्टमेंट है इसका इंतज़ाम सॉरी वलीका हॉस्पिटल का इंतज़ाम एक तरफ, और सिटी स्कैन का डिपार्टमेंट जो वो एक तरफ, क्योंकि ये आगा खान हॉस्पिटल की टक्कर से किसी तौर कम नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद ये लगता है ये पोर्शन ही अलग है, ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पे एक मंजर पेश करता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि कोई भी काम कोई अकेला नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क होता है। तो इसी तरह जैसे हमारा यहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे हमारे सोनोलॉजिस्ट है, हमारी रेडियोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह FCPS है, फिर हमारे जो जितने भी टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, सारे क्वालिफाइड है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको पीछे से फीडबैक कैसे मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गुज़रे हुए MS थे वो भी, और जो मौजूदा हमारे डॉक्टर ज़फ़र कायम खानी जो हमारे MS है, तो उन्होंने कभी हमने अगर कोई भी डिमांड की है हॉस्पिटल अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, तो उन्होंने कभी मतलब रिफ्यूज़ नहीं किया है, बढ़ चढ़ के उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया है, और हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं। तो बात यह है कि हॉस्पिटल का जो फेज़ होता है वो 2-3 जगह होते हैं। जैसे आपका कैजुअल्टी हो गई, आपका लेबॉर्ट्री, आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये ऐसे होते हैं, ये डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं। डॉक्टर जो कंसल्टेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके डायग्नोसिस पे। अगर डायग्नोसिस सही होंगे तो उसके बाद उनको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो इस वजह से खामियां अभी भी है, कमियां अभी भी है, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर हम एडमिन पे डालें या दूसरे लोगों पे डालें, हॉस्पिटल के जी कमिश्नर साहब पे डालें या मिनिस्टर साहब पे डालें, इवन के जितने भी हेड है उनके, अगर हम उन पे हम ये ज़िम्मेदारी डालें तो ये ज़रूरी नहीं है। हमें अपना ख़ुद भी जो है अपनी मेहनत से कुछ करना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट में हमने मेहनत की है,
तो मेरे ख्याल में अभी नए कंसल्टेंट अपॉइंट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसा हमारा नीचे CICU है, बेहतरीन CICU है, बेहतरीन कंसल्टेंट वहाँ पे बैठी हुई है जो अभी अपॉइंट हुई है, एक अच्छे प्राइवेट सेटअप से आई है। तो डिपेंड करता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट को किस तरह रन करते हैं, तो ये उन पर डिपेंड करता है। और उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1 साल में जिस तरह का काम शुरू हुए हैं, जैसे छतें बन रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहे हैं, हमारे MS साहब ज़फ़र कायम खानी साहब जो कि ये खुशाइंद बात है कि 24 घंटे हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, रहते भी यहीं पर है, रातों को 2-2 बजे जो है ना रौंड करते यानी हैं। कि आप MS वलीका की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि जो शख्स खुद 24 घंटे एक जगह पे मौजूद हो तो उनको सारी चीज़ों का पता होता है कि कहाँ पे क्या गैप है, कहाँ पे कौन सी खामी है, कहाँ पे कमी है, तो वो उसको देखते हुए फिर काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारी अच्छी बात है कि ये 4 बजे या 3 बजे यहाँ से जाते नहीं हैं, ये यहीं होते हैं। अगर रात को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये फ़ौरन आ जाते हैं और ख़ुद खड़े हो जाते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल के हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम था पहले वो बहुत ही नाक़िस था। लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी कि जी सिक्योरिटी मसला है, रातों को जो है ना वार्डों में जो है ना लोग दंदनाते फिरते थे। तो हमारे डॉक्टर जावेद कायम खानी MS साहब के आने के बाद कम से कम सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है। उसकी मेन वजह ये है कि ये रातों को 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के खुद राउंड करते हैं, गार्ड को चेक करते हैं कि गार्ड अपनी जगह पे मौजूद है कि नहीं। अब उनको भी ये खौफ है कि नहीं ये MS तो यहाँ मौजूद होते हैं, तो इसलिए वो अपनी ड्यूटियाँ भी जो है प्रॉपर तरीके से करते हैं। आप रात को भी अगर आप सर्वे करें तो आपको एक पॉइंट पे आपको जो है गार्ड मिलेंगे। तो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है कि पेशेंट्स को और उसके अटेंडेंट्स को सेफ्टी मिले। तो इस वजह से गार्ड हमारे माशाल्लाह जो जिस तरह का ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इस वक्त, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे हॉस्पिटल में। आज हमारे पास जो है 17 पेशेंट का CT स्कैन हुआ है आज के दिन पे। कुछ लांडी हॉस्पिटल के, कुछ मुख्तलिफ जगहों के, कुछ हमारे अपने पेशेंट हैं हॉस्पिटल के। इसके अलावा एक चीज़ और ताज भाई भूल गए थे, हम बहुत जल्दी कार्डियक एंजियोग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे पास वो प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये जी हाँ डेली बेसिस जी हाँ इस तरह तकरीबन 20 पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास। जी हो चुके हैं जी हाँ 21 दिसंबर से ये 21 मशीन स्टार्ट हुई जी। इसके अलावा कैल्शियम स्कोरिंग्स भी है, ठीक है ना, वो भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि कार्डियक एंजियोग्राफी से पहले जो है ना कैल्शियम स्कोरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, इसके लिए हमारे पास बैकअप सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें मौजूद है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला सर कोशिश कर रहे हैं, हम भी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जनवरी में जो है इस प्रोसीजर को करेंगे। तो इससे पहले जो हम टेस्ट ट्रायल पेशेंट्स कर लेंगे 5-6 अपने जो भी हमारे होंगे, ठीक है ना। थैंक यू। डॉक्टर साहब अब हमें बताइएगा कि हम जो ये साहब हैं इनका एक तो तारुफ करवाइएगा और बताइएगा ये कौन है। ये हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है रशीद, और ये उनके सुपरवाइज़ करते हैं जितनी भी सिक्योरिटी यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में काम कर रही है, जो कि हमारे पास 24 घंटे यहाँ पे इनके गार्ड्स काम करते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको बताएंगे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, ये बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से एक ज़माने में वलीका हॉस्पिटल में सिक्योरिटी उस तरह से नहीं थी और बहुत से मामला का यहाँ बिगाड़ था, लेकिन अब आप क्या समझते हैं बहैसियत इंचार्ज यहाँ पे सिक्योरिटी के निज़ाम को ज़रा बताइएगा किस तरह से कवर किया हुआ है। जब से मैंने चार्ज लिया है तो जो चीज़ें मुझे देखने में आई जो हॉस्पिटल के लिए बेहतर नहीं थी उसमें हमने चेंजिंग की। उसमें गार्ड्स की सैलरीज़ के इशूज़ थे, इंतहाई कम मुआवजा था, तो उसके बाद से जो सैलरी बढ़ी है उसके बाद हमने काम किया है। कुछ नए लोग भी लाए जिन्होंने हॉस्पिटल के लिए जो अब बेहतर काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई है और अपनी जिम्मेदारियां हम पूरी कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या समझते हैं सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे कौन सी चीज़ें मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है ताकि एक पुरअमन हॉस्पिटल का जो मंजर है पेश हो सके। अब तो काफ़ी बेहतरी आई है और फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। काफ़ी अरसे से जब से मैंने लिया है चार्ज तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई है और जो जो हमारी नज़र में आती है हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुक्रिया।
जी नाज़रीन, ये सिक्योरिटी इंचार्ज थे रशीद साहब, और इनसे हमने सिक्योरिटी के हवाले से इसलिए सवाल किया कि वलीका हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के बारे में बहुत सवाल उठते थे और लोग मुतमईन नहीं थे। लेकिन अब यहाँ का जो मुनज़्ज़म इंतज़ाम देखा जा रहा है हॉस्पिटल का, वो मैं अपनी आँखों से तो देख ही रही हूँ और कैमरे की आँख से आप तक पहुँचा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत से सवालों की मुस्बत जवाब देने के लिए, तो आप ख़ुद भी विज़िट कीजिए। अब डॉक्टर साहब हम कहाँ जा रहे हैं? ओपीडी की तरफ लेके जा रहा हूँ थोड़ा। आप डॉक्टर सहर है हमारी आरएमओ, डॉक्टर स्वानी आपके पास थिएटर में थी, ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये गायनी ओपीडी में आप लोग किस तरह से पेशेंट का एंटीनेटल वगैरह का। जी डॉक्टर साहब आप बताइएगा सर अपने डिपार्टमेंट के हवाले से। हमारे पास डेली के तकरीबन 30-35, कभी अभी तो कम चल रहे हैं, विंटर सीज़न है, वरना जो है वो 80 तक चले जाते हैं। डिस्पेंसरी अराउंड में है, डिस्पेंसरी में दिखाते हैं पेशेंट, फिर हमारे पास रेफ़र होते हैं। एंटीनेटल होता है, यहाँ सारी मेडिसिन मिलती है, फिर हम यहाँ से पेशेंट एडमिट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब क्या समझती हैं आप, गर्मियों में पेशेंट का फ्लो ज़्यादा होता है? नहीं, गर्मियों में ज़्यादा होता है। गर्मियों में ज़्यादा होता है, क्या वजह है? मतलब हम तो सर्दियों का कॉन्सेप्ट है कि जो उसमें बीमारियां भी उसमें नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। नवंबर दिसंबर इसी तरह के होते हैं जिनमें शादियों का सीज़न ज़्यादा होता है, तो हमारे पास 9 मंथ के बाद ही पेशेंट आते हैं। ये हमारी हर जगह हुआ हुआ है, हॉस्पिटल में जहाँ पे भी आप चले जाएं आपको यही नज़र आएगा कि नवंबर दिसंबर जनवरी में पेशेंट का पीक कम होती है, लेकिन ये जो मार्च अप्रैल मई जून के महीने होते हैं इनमें पेशेंट बहुत हाई पीक के होते हैं, 110 तक की ओपीडी भी होती है। तो डेली पेशेंट का कितना फ्लो होता है? तकरीबन 70, 80, 85। बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल माशाल्लाह हमारे पास पीजी से बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एमओ हैं, 2 यहाँ पर कंसल्टेंट होती है हमारे साथ, हमारे पास पीजीज होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, और ये जो डॉक्टर कांता और कांता पोस्ट ग्रेजुएट्स का आपको बताया था ना जी जी कि टीचिंग हॉस्पिटल है, एमसीपीएस एफसीपीएस की ट्रेनी डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रेनिंग करती हैं 4 साल 3 साल, तो वो ये डॉक्टर्स बैठी हुई हैं ओपीडी के अंदर। डॉक्टर अपना शहर बानो, डॉक्टर दुआ ये ओपीडी कर रही है, कुछ थिएटर में थी, कुछ वार्ड में भी, और ये डॉक्टर कांता है हमारी, ये भी सीनियर डॉक्टर हैं। अब आप इनसे कुछ सवाल कर डॉक्टर साहबा, एक तो आप हमें यहाँ के ओपीडी के हवाले से बताएं और यहाँ का जो एक निज़ाम है उस हवाले से कुछ। पहला बात तो ये है कि ये हमारा इंस्टीट्यूट है। मैं प्राउड करती हूँ कि वलीका हॉस्पिटल जब रिकॉग्नाइज़ हुआ था तो मैंने यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन की है और मैं वर्क एज अ मेडिकल ऑफिसर यहीं पे हूँ। बाहर मेरी डेजिग्नेशन कंसल्टेंट की है। हमारे पास टीचिंग इंस्टीट्यूट है, R1, 2, 3, 4 MCPS FCPS दोनों की ट्रेनिंग होती है। डिवाइडेड हो जाते हैं, ओपीडी गायनी 1 और 2 यूनिट होते हैं। 2 कंसल्टेंट हैं हमारे पास, ठीक है, 4 कंसल्टेंट हैं, आउट ऑफ दैट सीनियर हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हम CPSP से एफिलिएटेड है। हमारे पास डेली 2 OTयाँ होती हैं, डेली ओपीडी होती है। अच्छा, ओपीडी में एवरेज हमारे पास 90+ का पेशेंट है, फिर उनको 7 महीने चेकअप होके डिलीवरी होके सब एडमिशन होती है, फिर रेफ़र बैक होके आते हैं, इस तरह फॉलोअप होता है। और उसके बाद माशाल्लाह प्रेगनेंट सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। हमारे पास सर्जरीज होती हैं, सीज़र होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है वी डिडंट वांट टू रेफ़र एनी टाइप ऑफ पेशेंट। और हमारे क्योंकि एफिलिएशन ज़्यादा है हॉस्पिटल की, तो मतलब मुझे ही यहाँ पे मैं आई हूँ 2002 में। फ्रॉम दैट आई एम हेयर एट अ गायनी डिपार्टमेंट। आप देख रही हैं सारा, अल्लाह का शुक्र, वेलकम। आप बताइएगा, एक तो नाम बताइएगा और यहाँ पे आप। आई एम डॉक्टर शहर बानो, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ मैं यहाँ पे एज ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, आखिरी साल है, R4 है हम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, हमारी सुपरवाइज़र शी इज़ द बेस्ट, सारा ओवरऑल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े हॉस्पिटल से कंपेयर किया जाए, येस वी डू गेट केसेस, सारी चीज़ें प्रोटोकॉल से फॉलो होती हैं। अच्छा सीखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी हद तक बहुत कुछ आ गया है। यहाँ के जो सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही हैं यहाँ से किस हद तक मुतमईन है, और MS वलीका जो है जो यहाँ पे अब जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, इनके हवाले से बताइएगा कि। सर तो बहुत ही अच्छे हैं, एज़ बीइंग खुद आके चीज़ों को पूछना देखना, इस तरह नहीं है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठ गए और बस दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक इंडिविजुअली जाके पूछना, मसाइल को जाके देखना, इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा सिस्टम है, हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि कोई, ज़ाहिर है हर जगह कहीं लैकिंग और वो सारी चीज़ें तो होती हैं, बट काफ़ी हद तक सर ने चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश किया। थैंक यू। अच्छा, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या हैं और अपना नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर दुआ हूँ और मैं यहाँ पे FCPS रेजिडेंट R1 हूँ। मेरा यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है, और दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर लर्निंग। बहुत अच्छा एक्सपोजर है हमारा यहाँ पे और बहुत अच्छा हैंड मिलता है, बहुत टीचिंग इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई का भी बहुत अच्छा माहौल है, पेशेंट्स का फ़्लो भी अच्छा है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ गुड। MS की तरफ से या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर अस।
अच्छा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं या नहीं, आप बिल्कुल वाकई में मान एक्सपीरियंस्ड है। लें, मान ले, चीज़ को आप आप मानती तहकीक हैं? कर लें, मान लें, हम लोगों के लिए भी मतलब हम ज़ाहिर-सी बात है हमारा पूरा फ्यूचर का सवाल है, तो हम ऐसे सिर्फ नहीं कह सकते ना कि हम लोग यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं तभी ये बता रहे हैं। तो बाहैसियत एमएस वलीका जो है उनकी आप मुनज़्ज़म जो इंतज़ाम है यहाँ का हम उससे, बिल्कुल सैटिस्फाइड हैं। तरीक़ेकार से, और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। अगर हमारे पास कोई भी छोटी बहुत प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्टली एमएस से कांटेक्ट करते हैं और वो हमें फ़ौरन वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एमएस सिर्फ हमारी एचओडी कंसल्टेंट्स को नहीं, लेकिन हम पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनीज़, हाउस ऑफिसर्स, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं और उनको इतना ही मतलब सुन के हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। साहब ये बताइएगा, अभी हम ओपीडी में खड़े हुए हैं, तो डेली के पेशेंट जो हैं वो कितने हो जाते हैं? तकरीबन 500 से 600 हमारे पास डेली का टर्नओवर है रोज़ाना का, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जो कि हमारे पास रेफ़र होकर के आते हैं। और 1:30 बजे तक ओपीडीज़ चलती है हमारे पास। 1:30 बजे तक जो भी आता है हम उसको टोकन इशू करके और उसको हम ओपीडीज़ के अंदर चेक करवाते हैं पेशेंट्स। जो पेशेंट लेट हो जाता है तो उसको मतलब फिर वो एमरजेंसी सर्विसेज में हमारे चला जाता है। किसी को एमरजेंसी होती है तो हमारी कैजुअल्टी के थ्रू अगर उसको एडमिशन या किसी चीज़ की नीड होती है तो हम उसे वहाँ से प्रोवाइड कर देते जिस हैं। तरह से आप बता रहे हैं फ्लो पेशेंट का डेली 500 600, तो सर वो मतलब अपने टाइम पे मैनेज हो जाता है? जी बिल्कुल। मैंने वो मुख्तलिफ जगहों के पेशेंट होते हैं। आप अभी डर्माटोलॉजी के आप ओपीडी में गई थी, वहाँ तकरीबन 100 पेशेंट वहाँ होते हैं। ऐसे पीट्स के हैं, गायनी के हैं, मुख्तलिफ पेशेंट्स होते हैं। तो हम इसी तरह से वो बाइफरकेट हो जाते हैं पेशेंट मुख्तलिफ ओपीडीज़ के अंदर। तो ये इस तरीके से होता है। जी नाज़रीन, तो आज हमने सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के सबसे बड़े वलीका हॉस्पिटल का आज विज़िट किया। हमने कैमरे की आंख से उन लोगों को जो तज़ाद अफवाहें उड़ाते थे, जो मनफी सोच रखते थे और वलीका हॉस्पिटल को एक अजीब सा एक तासुर पेश किया था कि यहाँ पर जो है पेशेंट को उस तरह से मेडिसिन नहीं दी जा रही हैं, उनको टाइम पे खाना नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने यहाँ पे विज़िट किया था। हमने आपको किचन का भी विज़िट करवाया, सेंट्रल मेडिकल स्टोर है वहाँ का भी विज़िट करवाया, आईसीयू का विज़िट करवाया, और हमने जो सिटी स्कैन का आपको विज़िट करवाया है, तो आपने कैमरे की आंख से सब चीज़ें खुद देखी हैं। यहाँ सफाई का इंतज़ाम देखा है। यहाँ पे एमएस वलीका डॉक्टर ज़फ़र कायम खानी ने जो यहाँ पे एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम कायम किया हुआ है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है। यहाँ पे कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे उनकी कमी को पूरा किया गया है। जिस तरह से क्वालिफाइड यहाँ पे डॉक्टर्स कंसल्टेंट रखे गए हैं, वो भी हमने उनसे भी बात करवाई है। वहाँ पे हमने आपका विज़िट भी करवाया है। आपने अपनी आंखों से सब चीज़ें देखी हैं। इसके बावजूद भी अगर मनफी सवाल उठते हैं तो ये एक उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि जब तक आप अपनी आंख से ना देख लें, जब तक आप खुद विज़िट ना कर लें, तो खुदारा किसी भी डिपार्टमेंट पे, किसी भी इदारे पर, किसी भी हेड ऑफ़ द डिपार्ट पे आप सवाल मत उठाया करें। आप वो बेहतर चीज़ें देखा करें जो अस्पताल की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, वो बेहतर काम किए जा रहे हैं मरीज़ों के लिए, वो डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं जहाँ पर उनकी फ़लाह के लिए, उनके इलाज के लिए बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आपके फ़ीडबैक का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अलवाज़ बारी के साथ किरण राजपूत, उफ़क़ न्यूज़ नेटवर्क।